नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हो कि हमारा माइंड 3 लेवल पे काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, यानी अवेयरनेस का, जो भी कुछ हो रहा है अवेयर है, प्रोसेस भी कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, उसमें अवेयरनेस नहीं होती है, लॉजिकल नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रोसेसिंग चलती रहती है एट द बैक एंड। अनकॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरीज का एक स्टोर हाउस है। एनएलपी की भाषा में अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को मिलाकर एक नाम दे दिया गया है, सबकॉन्शियस माइंड। और हमारे जीवन की 90% एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। 10% चीजें हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हम बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड से होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में पैटर्न उसके विपरीत पड़े होते हैं। हम गोल बनाते हैं कि कल से मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा। अनकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पड़े हुए हैं, देर से सोने में आनंद मिलता है। हमारी फूड हैबिट्स जंक फूड की हैं। तो जब तक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न सेम नहीं होंगे तो आपको जिंदगी में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अनकॉन्शियस माइंड के जो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है वो चेंज किए जा सकते हैं। आइए उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं हम कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक राजा की तरह है, एक किंग की तरह है। और यहां पे आपका कॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। तो जब सिक्योरिटी गार्ड यहां पे खड़ा होता है तो राजा से मिलना इजी नहीं होता है। तो हम कब कब उस सिक्योरिटी गार्ड से मिल सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, जब वहां पर सिक्योरिटी गार्ड एब्सेंट रहता है, यानी जब सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं, तो आप चुपचाप राजा तक पहुंच जाओगे। यानी जब आपका कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट नहीं है तो आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हो। कैसे? बचपन में लगभग 4 या 5 साल की उम्र तक हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, कोई लॉजिक नहीं लगाता। उस टाइम आपको जो भी बिलीफ दिए जाते हैं उसको आप सच शामिल कर देते हो। आपको बताया जाता है कि आप हिंदू हैं तो आप ऐसे पूजा करने लग जाते हो। आपको बताया जाता है आप मुस्लिम ऐसे कर लें या ईसाई, अकॉर्डिंगली आपके वो बिलीफ प्लांट कर दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जो सामान्य परिवारों में होता आप मान लेते हैं। जो कुछ धनी परिवार है वो बताते हैं पैसा कमाना बहुत आसान है, उनके माइंड में वो बिलीफ बैठ जाता है। यानी जब हम 4-5 साल की उम्र तक हमारे को जो बिलीफ दे दिए जाते हैं वो हमारे परमानेंट बिलीफ हो जाते हैं। इसी पीरियड को हम बोलते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड यहाँ पे एब्सेंट रहता है। यहाँ पे आप जो भी आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, माना हमारी एज उससे क्रॉस कर गई तो आप आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर 4-5 साल में बच्चों को वो सब कुछ सिखाइए जो वो जिंदगी में आगे करना चाहते हैं। नंबर 2, जब सिक्योरिटी गार्ड व्यस्त हो, बिजी हो, जब सिक्योरिटी गार्ड बिजी हो तो आप चुपचाप धीरे से साइड से निकल के राजा के पास चले जाते हो। यानी हम कॉन्शियस माइंड को बिजी करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। और कॉन्शियस माइंड एट ए टाइम एक ही काम कर सकता है, और इसको बिजी करने के सबसे बेस्ट तरीका है आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए। जब ये सब करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड इस पे ध्यान लगाने लग जाता है, और उस टाइम आप जो भी विजुअलाइजेशन करते हो उसके जस्ट बाद वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में प्लान होता है। आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, गोल्स हैं,
कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरी रिलेशनशिप ऐसी हो, उस टाइम आप प्लान कर सकते हो। नंबर 3, जब सिक्योरिटी गार्ड सोया होता है, जब सिक्योरिटी गार्ड सोया होता है तो राजा तक पहुंचना बहुत आसान होता है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड सोने का मतलब होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड कब सोता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकें। रात को सोने से लगभग फिक्स नहीं है ये, 5 मिनट पहले और उठने के 5 मिनट बाद तक लगभग कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग स्टेज में होता है। उस टाइम आप जो भी सबकॉन्शियस माइंड से बात करेंगे वो सीधी इसके अंदर जाएंगी, कोई बैरियर नहीं है, यानी कॉन्शियस माइंड बाईपास होता है। उस टाइम आप अपने कोई भी गोल्स, कोई भी बिलीफ प्लान कर सकते हो इसके अंदर। तो आप रेगुलर हैबिट बना लीजिए, सोने से 5 मिनट पहले कोई जो भी आपको अच्छे अफर्मेशन से जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो लाइफ में वो करेंगे तो रात भर वो प्रोसेस चलेगा और उठते ही आपको उन अफर्मेशंस को दोहराना है, क्योंकि उस टाइम भी कॉन्शियस माइंड सोया होता है। नंबर 4, जब सिक्योरिटी गार्ड को कन्विंस कर दिया जाता है, यानी कई बार सिक्योरिटी गार्ड को कन्विंस की राजा ने मेरे को बुलाया, देखो ये लेटर है, ये मैं राजा के यहाँ रोज दूध देता हूँ, राजा के कपड़े वॉश करता हूँ या राजा के घर में साफ सफाई करता हूँ, तो उस तरह का कोई भी आईडी प्रूफ दिखा के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे कन्विंस माइंड को कैसे कन्विंस किया जा, कॉन्शियस माइंड को कैसे कन्विंस किया जा सकता है? कॉन्शियस माइंड को आप कन्विंस कर सकते हो कि मेरी हेल्थ डे बाय डे बेटर हो रही है, तो मानेगा ही नहीं। बोला तो आप कुछ प्रूफ दीजिए, बोली मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अच्छा पौष्टिक खाना खाता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। जब इस तरह के कुछ बिलीफ दोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ डायरेक्ट चले जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड उनको अलाउ करेगा। नंबर 5, रिपीटिशन। जब हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड को बार बार कहेंगे नहीं जी मुझे अंदर जाना, अंदर जाना, अंदर जाना, जब बहुत बार आएगा तो परेशान होकर राजा से पूछ ही लेता है। एक आदमी है जो जिद कर रहा है बार बार अंदर आने की, तो राजा कहता है चलो भेजो उसको कौन है, और इस तरह वो आपको अंदर कर देते। लेकिन कॉन्शियस माइंड के केस में रिपीटिशन क्या है? शुरू में आप कोई भी काम करते हो तो कॉन्शियस माइंड से ब्रश करना सीखा, पेरेंट्स ने सिखाया या किसी ने सिखाया, लेकिन बाद में उसको बार बार रिपीट करते करते वो आपके अनकॉन्शियस पैटर्न बन गए। शुरू में साइकिल चलाना सीखा या गाड़ी चलाना सीखा या पहली बार स्कूल गए या और कोई भी कपड़े पहनने शुरू किए, तो जब बार बार आप रिपीट किए तो अब आप गाड़ी भी चला रहे हो, गाने भी सुन लेते हो, ब्रश भी कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं, कुछ सोच रहे हो, यानी अब ये आपके अनकॉन्शियस पैटर्न हो गए रिपीटिशन करने से। नंबर 6, इमोशंस। जब हम पावरफुल इमोशंस ऐड करते हैं तो ये हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इस केस में बताऊं, जब सिक्योरिटी गार्ड को इमोशंस के साथ आप बताओगे नहीं मेरा मिलना तो बहुत जरूरी है ये है, तो बार बार जब करोगे तो ये बोलेंगे चलो ठीक है जाके जल्दी आ जाना। ऐसे ही कॉन्शियस माइंड में इमोशंस ऐड करते हो किसी चीज के साथ, यस आई एम गेटिंग हेल्थियर, उसमें आपके इमोशंस ऐड होने चाहिए। आई एम गेटिंग रिच डे बाय डे, या मेरे रिलेशंस लोगों से डेली इंप्रूव हो रहे हैं। तो जब इसमें आपके इमोशंस की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना चांस है कि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।